स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रयागराज में 22 जनवरी को कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। किसानों सहित कई अहम फैसलों पर मोहर लगेगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अगुवाई में कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां किसानों सहित कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक बुलाई। ये बैठक 22 जनवरी को प्रयागराज में होने जा रही है। इस बैठक में प्रयागराज और वाराणसी व किसानों के गन्ना भाव समेत आसपास के क्षेत्रों को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में पूर्वांचल को विकास की नई उड़ान मिलेगी, तो वहीं गन्ना भाव को लेकर चल रही मांग पर भी फैसला हो सकता है। वहीं प्रयागराज वाराणसी क्षेत्र को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। बता दें कि गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में भी इस बात के संकेत दिए थे कि जनवरी माह में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में गन्ना भाव पर सहमति होनी है। गन्ना किसान भी काफी समय से गन्ना 400 पार की मांग कर रहे हैं और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए, बिल्कुल नीशो, आपको बता दें ये 22 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में ये बड़ी बैठक है और इस बड़ी बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए जाने हैं। इस बैठक को लेकर तैयारी लंबे समय से चल रही थी। महाकुंभ जब शुरुआत हुई तो ये कहा गया था कि महाकुंभ में एक कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बड़े ऐसे अहम फैसले जो पूर्वांचल में यहाँ पर काफी अहम रोल उनका होगा, विकास कार्यों से जोड़कर देखे। उधर गन्ना किसानों की मांग लगातार चल रही है। गन्ना किसानों को लेकर इस 1 जनवरी की बैठक में ये कहा जा रहा था कि इस बैठक में जो भाव है उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर मोहर लग सकती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने भी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में ये बयान दिया था, संकेत दिए थे कि तमाम जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इन सब चीजों पर, तथ्यों पर यहाँ मोहर लग सकती है। हालांकि खबर अंदर से निकलकर ये भी आ रही है कि 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बढ़ा सकती है, क्योंकि गन्ना किसानों की मांग लंबे समय से थी। ये भी कहा जा रहा है कि गन्ना किसानों को खुश कर आगे आने वाले दिनों में सरकार जो है उनके लिए कोई और भी कई तोहफे दे सकती है, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक भी है और किसान देश की रीढ़ की हड्डी भी है। किसान इस वक्त जिस बदहाली में जी रहा है, कहीं ना कहीं गन्ना भाव का मुद्दा तो है ही। तमाम जगह पर गन्ना भुगतान के मुद्दे पर भी किसान प्रदर्शन करने को मजबूर दिखाई देता है। अब उनके साथ में रालोद गठबंधन में है सरकार के साथ में, और ये दबाव सरकार पर ये भी है कि सहयोगी दलों को खुश रखना है। जयंत चौधरी भी इस पर चिट्ठी लिख चुके हैं और अभी हाल में कुछ दिनों पहले भी रालोद के जो तमाम विधायकगण थे वो भी मुलाकात करी थी और वहां योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संकेत भी दिया था, कहा था कि देखिए लग सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि किसानों की बात, मान सम्मान उनका रखा जाए और यहाँ सरकार उस फैसले पर भी विचार कर रही है। तो ये सीधे संकेत योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी तमाम विधायकों को दिए गए थे। तो ये अब माना जा रहा है कि 22 जनवरी में जो प्रयागराज में ये बड़ी बैठक हो रही है, इस बड़ी बैठक में गन्ना किसानों और प्रयागराज और वाराणसी को एक धार्मिक स्थल बनाए जाने को लेकर यहाँ ये बड़े कुछ फैसले हैं। हालांकि इससे अलग भी कई अहम फैसले जो लिए जाने हैं इस बड़ी बैठक में। तो ये साफ तस्वीर अब 22 जनवरी को हो जाएगी कि गन्ना किसानों को क्या सरकार देने जा रही है, पूर्वांचल के लोगों को क्या विकास कार्यों में उनका सहयोग होने जा रहा है, क्योंकि सरकार आने वाले 2027 के चुनाव से पहले कई ऐसे अब आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े अहम फैसले नजर आएंगे कि जिससे सरकार अपने वोटरों को खुश कर सके, अपने प्रदेश की जनता को खुश रख सके। लेकिन किसान वर्ग जो सबसे बड़ा वोट बैंक है उसको खुश रखने के लिए किसानों के यहाँ 22 जनवरी में ये गन्ना भाव को लेकर फैसला नीशू हो सकता है। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां प्रयागराज में 22 जनवरी को कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। किसानों सहित कई अहम फैसलों पर मोहर लगेगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर।